महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतः जीवन में होने वाले समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरु चरण कमल के वंदना करती बारंबार, जिनके ज्ञान प्रकाश से मिट जावे सतगुरुदेव भगवान की जय हो। माता भगवती माँ काली की जय हो। बाबा भैरवनाथ की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। कन्वारा करेंगे। आज की जो बातें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो सभी भक्त बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। भक्तों, आज हम बात करेंगे गुरु और गुरु पूर्णिमा के विषय पर, क्योंकि अगले माह यानी 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का यह पर्व आ रहा है। तो इस विषय पर हम सभी को जानना परम आवश्यक है। भक्तों, गुरु जहाँ से होता है यह जीवन शुरू। हम सब जानते हैं कि माँ हमें जन्म देती है, लेकिन गुरु तो हमें जीवन देते हैं। जो माँ हमें जन्म देती है वह तो मरण में बदल जाता है, लेकिन जो सतगुरु हमें जीवन देते हैं वह तो जन्म जन्मांतर तक साथ देता है। यही सबसे बड़ी गुरु की कृपा है। तो भक्तों, आज हम गुरु पूर्णिमा के विषय पर आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि यह जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है वह भारत में ही नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सभी लोग अपने गुरुदेव जी का आरती पूजन करके, अपने गुरुदेव जी का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। भक्तों, यह गुरु पूर्णिमा का पर्व प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है और हमारे जीवन के लिए क्या संकेत देता है, क्या इशारा करता है, तो आज मैं गुरु पूर्णिमा के विषय पर आप सबको अवगत कराऊंगी। भक्तों, गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या होता है? गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या है? तो भक्तों, गुरु पूर्णिमा का अर्थ है गुरु पूर्ण माँ, अर्थात जो गुरु माँ की तरह हमारी देखभाल करते हैं और हमें उन्नति के शिखर तक ले जाते हैं। उनके पूजन करने के दिवस को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। भक्तों, एक सच्चे गुरु हमेशा अपने भक्तों को, शिष्यों को माँ की तरह प्रेम करते हैं और उन्हें उन्नति के शिखर तक ले जाते हैं। जिस प्रकार से एक माता पिता होते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाते हैं और गलतियाँ करने पर उन्हें मारते भी हैं, डांटते फटकारते हैं। उसी तरह से सतगुरु भी होते हैं। वह हम सबको महान बनाना चाहते हैं। महान बनाने के लिए हम सबके आध्यात्मिक विकास के लिए तरह तरह की विधि अपनाते हैं। तो कभी अपने शिष्यों पर
क्रोध करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं तो कभी अनन्य प्रेम करते हैं। लेकिन जब गुरु गुस्सा करते हैं तो हम सबको लगता है कि नहीं, यह गुरु ठीक नहीं है। हम लोग नाना प्रकार के हमारे मन में बातें चलने लगती हैं, हम तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा हर पल सकारात्मक सोचना चाहिए कि आखिर गुरु जी ने हमें क्यों डांटा, हमने गलती क्या किया। उस गलती पर हमें विचार करना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि दोबारा हम ऐसी गलती ना करें, ना कि हम ये सोचने लगे कि गुरु जी हमें क्यों बोले, क्यों डांटे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी गुरु अपने शिष्यों के दुश्मन नहीं होते हैं। वह सदा अपने शिष्यों को सतमार्ग पर लाना चाहते हैं। वह हमेशा उन्हें ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं और उनका आध्यात्मिक विकास चाहते हैं। उनके विचारों को, विकारों को और बुराइयों को दूर करना चाहते हैं। इसलिए वह हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, ताकि हम सब में सुधार आ सके, हम सब में सुधार आ सके। हम सभी अपने बुराइयों को और अपने कुविचारों को दूर कर सकें। जब हमारे अंदर से सभी कुविचार दूर हो जाएंगे, बुराइयां दूर हो जाएंगी, तो सत्विचारों का आगमन होने लगेगा। तब हम महान बन जाएंगे और हमारा यह जीवन सफल हो जाएगा। भक्तों, सतगुरु यही चाहते हैं। जिस तरह से स्कूल में एक शिक्षक होते हैं और वह अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए डांटते हैं, मारते हैं, ताकि बच्चे पढ़ लिख करके आगे कुछ कर सकें। उसी तरह सतगुरु भी होते हैं। जब परीक्षा की घड़ी आती है, पेपर का समय जब आता है, तो जो बच्चे शिक्षक की डर से पढ़ाई लिखाई करते हैं और अपने शिक्षक की बातों का वो पालन करते हैं, वही बच्चे आगे चल करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनते हैं। तो उसी तरह से यह गुरु पूर्णिमा का पर्व भी हम सभी को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाने के लिए आता है। और यह परीक्षा देने की घड़ी है, पेपर देने का समय है। जिस प्रकार से विद्यार्थी का जब पेपर होता है तब उसे पता चलता है कि उसने कितना पढ़ाई किया था। रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है कि उसने कितना पढ़ाई किया। उसी तरह से ये गुरु पूर्णिमा का पर्व भी प्रत्येक वर्ष आकर के हम सभी से यही इशारा करता है कि हम सब ने तो गुरु बनाया, पर हम लोगों ने कितना गुरु आज्ञा का पालन किया। यह पर्व हम सबसे पूछता है कि पिछले वर्ष से लेकर इस वर्ष तक हम सब ने अपने लिए क्या किया, स्वयं के लिए क्या किया। क्या हम लोगों ने अपने अंदर की बुराइयों का त्याग किया? क्या हम अपने क्रोध को कम किए? क्या हम सभी ने अपने गुरु आज्ञा का निरंतर पालन किया, उनके बताए हुए रास्ते पर चले? हमारा पहले के जीवन कैसा था और अब का जीवन कैसा है, यह विचार करने की बात है। पहले हमारे विचार कैसे थे, लेकिन जब से हम सब अध्यात्म पथ पर चलने लगे तब हमारे विचार कैसे हैं, यह सब सोचने की बात है। स्वयं को तलाशना चाहिए कि हम लोगों ने कितना अपने गुरु आज्ञा का पालन किया, कितना हम सब ने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चले, और हम सब के अंदर कितना अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा, भाव, विश्वास है। इस पर विचार करना चाहिए। भक्तों, गुरु की कृपा हमें तब मिल सकती है, तब मिलती है हमें गुरु की कृपा जब हमें अपने गुरु पर विश्वास होता है, पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का भाव होता है। हमारे मन में कभी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, तभी हमें उनकी कृपा मिल सकती है।
भक्तों, गुरु तो साक्षात अर्जुन बनाते हैं, लेकिन अगर विश्वास पक्का हो, अपने गुरु पर विश्वास सच्चा हो, तो वह दुनिया का श्रेष्ठ महान धनुर्धर एकलव्य बन जाता है। भक्तों, एकलव्य की कहानी तो आप सभी सुने होंगे, जानते होंगे। एकलव्य जिस समय वो जाते हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए, जब जाते हैं तो 1-2 दिन के बाद जब गुरु द्रोणाचार्य को पता चलता है कि एकलव्य तो शूद्र हैं, तो उन्हें भगा देते हैं। उन्हें सिखाते नहीं, उन्हें भगा देते हैं। तब एकलव्य क्या करते हैं कि वो जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाकर के वह अपने गुरु की मिट्टी की प्रतिमा, मिट्टी की मूर्ति बना करके वो अभ्यास करना प्रारंभ कर देते हैं। सीखने लगते हैं, धनुर्विद्या चलाना सीखते हैं। आखिरकार कई दिनों तक वो सीखते हैं, फिर वह सफल हो जाते हैं। वह धनुर्विद्या चलाना सीख जाते हैं कुछ ही दिनों में, और वह दुनिया का श्रेष्ठ महान धनुर्धर एकलव्य बन जाते हैं। भक्तों, एकलव्य को महान किसने बनाया? उन्हें महान किसने बनाया? तो एकलव्य को महान उन्हें अपने गुरु पर विश्वास ने उन्हें दुनिया का महान धनुर्धर एकलव्य बना दिया। एकलव्य के अंदर अपने गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना भाव, इतना विश्वास था, कभी भी उनके मन में किंतु परंतु नहीं आया। इसलिए वह महान बन गए और अर्जुन से भी तेज निकले। तो भक्तों, हम सब भी तो गुरु बनाए हैं, तो हम सबको भी अपने गुरुदेव पर विश्वास होना चाहिए। उनकी आज्ञा का हम सबको पालन करना चाहिए, क्योंकि भक्तों, यह जीवन रूपी गाड़ी बिना गुरु की कृपा से पार नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से बस चलाने के लिए, वाहन चलाने के लिए एक कुशल ड्राइवर की आवश्यकता होती है कि नहीं होती? कुशल ड्राइवर की आवश्यकता होती है। उसी तरह से इस जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए गुरु की जरूरत होती है, तभी यह जीवन रूपी गाड़ी सही रास्ते पर चलते हुए निज धाम को प्राप्त कर लेती है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। इसलिए भक्तों, हम सब का भी फर्ज बनता है कि हम सब अगर गुरु बनाए हैं तो उन पर विश्वास करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। तो मैं आप सभी भाई बहनों से मेरा यही निवेदन है कि ये जो गुरु पूर्णिमा आ रही है 10 जुलाई को, तो आप सभी गुरु पूर्णिमा पर आकर के गुरुदेव जी का दर्शन करिए, उनका आरती पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। तभी हम सबका यह जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। क्योंकि भक्तों, गुरु दर्शन का, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दर्शन का बहुत लाभ होता है। जितना आप साल भर में दर्शन करते हैं, उतना एक दिन यानी गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी का दर्शन करने से लाभ होता है। और उनका आरती पूजन करके उनके चरणामृत का पान करने का आप सभी सौभाग्य जरूर प्राप्त कीजिए। क्योंकि भक्तों, बिना गुरु के हम संसार सागर से पार नहीं हो सकते। तो हम सब ने गुरु बनाया है, तो हम सब का कर्तव्य बनता है कि गुरु पूर्णिमा पर सभी भक्त आइए और गुरुदेव जी का आरती पूजन करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसे सतगुरु हम सभी को कहीं दुनिया में नहीं मिलेंगे, जो हर पल हर क्षण अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं। वे सोचते हैं कि हमारे भक्तों का, हमारे शिष्यों का कल्याण हो जाए। वह सदा प्रेम की गंगा बहाते ही रहते हैं, सत्संग की गंगा बहाते रहते हैं, जिससे उनके शिष्य, उनके भक्त उस सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य बना लें। तो हम सभी को गुरु पूर्णिमा पर जरूर आना है। सभी भाई बहनों को मैं यही
आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जरूर पहुँचेंगे इस गुरु पूर्णिमा पर और गुरुदेव जी का दर्शन करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो सभी लोग आना चाहते हैं गुरु पूर्णिमा पर? कोई नहीं आना चाहता क्या? आना चाहते हैं? बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सभी गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर जरूर पहुँचिए। ऐसे मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। गुरु जी का आरती पूजन करके उनका दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बना लीजिए, क्योंकि भक्तों ये वो दरबार है, ये वो गुरु का दरबार है। इनके दरबार से कभी कोई खाली नहीं लौटा है। हर मनुष्य कोई भी हर जगह घूम करके आया होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं कि कई जगह घूम करके आए होंगे, लेकिन सतगुरु जी के जैसा उन्हें कोई नहीं मिला होगा। तो आइए इस भजन के माध्यम से मैं आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ। काम कोई भी कर नहीं पाया, घूम लिया संसार में, आखिर मेरा काम हुआ गुरुवर के दरबार में। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। काम कोई भी कर नहीं पाया, घूम लिया संसार में, आखिर मेरा काम हुआ गुरुवर के दरबार में, आखिर मेरा काम हुआ गुरुवर के दरबार में। कहना दरबार का ये सच्चा दरबार है, क्या कहना दरबार का ये सच्चा दरबार है। शीश झुका के देख जरा हो जाए बेड़ा पार है, शीश झुका के देख जरा हो जाए बेड़ा पार है। तेरा संकट दूर करेंगे गुरुवर पहले बार में, तेरा संकट दूर करेंगे गुरुवर पहली बार में, आखिर मेरा काम हुआ गुरुवर के दरबार में, आखिर मेरा काम हुआ गुरुवर के दरबार में। भक्तों, जब से मेरे विचार से जब से गुरुदेव जी का साथ मिला होगा तो चिंता करने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि गुरुदेव के दर पे तो हर समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए कहना चाहती हूँ कि ना चिंता ना भय हो, ना चिंता ना भय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। अब चिंता की बात नहीं, आंखें बंद कर सोता हूँ, अब चिंता की बात नहीं, आंखें बंद कर सोती हूँ। जब कोई आफत आ जाए गुरुवर के आगे रोती हूँ, जब कोई आफत आ जाए गुरुवर के आगे रोती हूँ। इनका पहरा रहने लगा है अब मेरे परिवार में, इनका पहरा रहने लगा है अब मेरे परिवार में, आखिर मेरा काम हुआ गुरुवर के दरबार में, आखिर मेरा काम हुआ गुरुवर के दरबार में।